नमस्कार दोस्तों, आइए डिटेल से डिस्कस करते हैं एक बार फिर से बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आने वाले बायोलॉजी से रिलेटेड हर उस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है जिसमें बायोलॉजी सिलेबस में आती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये आने वाले हिमाचल प्रदेश टीजीटी एग्ज़ाम के लिए हो जाता है। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड इज़ आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन। अगर हम ये जानते हों कि बेसिक अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं तो हम कुछ हद तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाने में कामयाब होंगे। बेसिक अमाइनो एसिड्स में हमारे पास 3 अमाइनो एसिड आते हैं, RHK, यानी आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन। ये तीनों अमाइनो एसिड जो हैं ये बेसिक अमाइनो एसिड हैं और इन तीनों अमाइनो एसिड में आर्जिनिन जो है ये सबसे ज़्यादा बेसिक होता है और हिस्टिडीन सबसे कम बेसिक होता है। ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है और ग्लूटामिन जो है ये एक अमाइड है ग्लूटामिक एसिड का। इसके अलावा अमाइनो एसिड से कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सबसे पहले अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्बन मॉलिक्यूल के ऊपर चारों जो सेंटर है वहाँ से दो जो बॉन्ड्स बनते हैं, एक अमाइनो ग्रुप के साथ बनता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ बनता है। एक लॉन्ग चेन हो सकती है, ठीक है, एलिफैटिक ग्रुप हो सकता है, और एक जो है हाइड्रोजन के साथ कार्बन बॉन्ड बनाता है। कुछ इस तरह का अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर रहता है। अगर अमाइनो एसिड की हम बात करें तो अमाइनो एसिड स्टैंडर्ड जो अमाइनो एसिड है वो 20 हैं। अदरवाइज अमाइनो एसिड तो 200 के लगभग जो हैं वो हमें पता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है जो ह्यूमन बॉडी में, प्लांट बॉडी में, किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे ही लेबोरेटरी होते हैं ग्लाइसिन को छोड़ के। ग्लाइसिन जो है ये एचिराल अमाइनो एसिड होता है। इन अमाइनो एसिड को हमने कुछ लेटर्स जो हैं वो या अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो डिनोट किए हुए हैं और इन 20 अमाइनो एसिड को सबसे पहले हम देखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठे होंगे, तो नोट करना स्टार्ट कीजिए। ए अलानिन, बी खाली, सी सिस्टीन, डी एस्पार्टिक एसिड, E glutamic acid, GLU, F phenylalanine PHE, G glycine GLY glycine, H histidine, HIS histidine HIS. Next, isoleucine ILE, K lysine LYS, J खाली है, L leucine LEU, M methionine MET, N asparagine ASN, W tryptophan TRP, P proline PRO, Q glutamine GLN. नेक्स्ट है R arginine ARG, S serine SER, T threonine THR, V valine VAL और Y टायरोसिन TYR टायरोसिन। ये जो हैं ये सारे 20 अमाइनो एसिड हैं। इन अमाइनो एसिड में 10 जो हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं और 10 जो हैं वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड की एक ट्रिक जो अगर आपने पीछे लेटर्स जो डिनोट किए जाते हैं वो अगर आपने पढ़े हों, याद कर लिए हों, तो आप इन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है
एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की। एसेंशियली इधर फिर टीबी के बड़े मज़े लगे हैं, ठीक है। एसेंशियली इधर फिर टीवी के बड़े मज़े लगे हैं। इस तरह से इस ट्रिक को याद रखेंगे। दीज आर द एसेंशियल अमाइनो एसिड। और ये क्या क्या हैं, इनके नाम मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। आप वहाँ से लिख कर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नॉन एसेंशियल जो अमाइनो एसिड है, तो नॉन एसेंशियल देखो, जो कुर्बानियाँ होती हैं वो नॉन एसेंशियल होती हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो भी सेक्रीफाइसेस होते हैं टेम्पल्स में या भगवान के नाम पर या धर्म के नाम पर, तो वो नॉन एसेंशियल होते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो वहीं से हम इसको याद करेंगे कि कुर्बान इला नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। नॉन एसेंशियल कुर्बान इला आज नहीं कटने देंगे, आज नहीं कटने देंगे गर्दन यहाँ फिर से। ओके, वंस अगेन, नॉन एसेंशियल कुर्बान इला आज नहीं कटने देंगे गर्दन यहाँ फिर से। अगेन, अगर आपने पीछे चार्ट नहीं बनाया है तो आप उस चार्ट को अपने हिसाब से अपने नोट्स बना लीजिए और उसको याद कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये जो चार्ट है ये आपको पीजीटी में ही हेल्प करे। ये चार्ट आपको, अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये आपको हेल्प करेगा। और इन सारे अमाइनो एसिड में अब हम देखते हैं कि एसिडिक अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड में हमारे पास 2 अमाइनो एसिड आते हैं। एक है एस्पार्टिक एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड, और दूसरा है ग्लूटामिक एसिड। ये 2 हैं एसिडिक अमाइनो एसिड, जिनमें 2 COOH यानी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं और सिर्फ एक अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। N और Q यानी एस्पैराजिन और ग्लूटामिन जो है ये अमाइड होते हैं D और E के। ये ये D होना चाहिए, एस्पार्टिक एसिड D, एसिडिक D और E, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। और N और Q यानी आर्जिनिन और जो ग्लूटामिन है ये अमाइड होते हैं एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड के। नेक्स्ट है बेसिक अमाइनो एसिड, जो बता दिए, ये होते हैं RHK। इसके बाद है एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट होती है। तो ये हैं फिनाइल अलानिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। FWY, फिनाइल अलानिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन, ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड हैं। एक अमाइनो एसिड जो है वो साइक्लिक होता है, जिसको इम्यूनो एसिड भी कहा जाता है। इम्यूनो एसिड, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इम्यूनो एसिड कौन से अमाइनो एसिड को कहा जाता है, तो ये है प्रोलीन, P। प्रोलीन अमाइनो एसिड जो है ये इम्यूनो एसिड इसको कहा जाता है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, और ये जो अमाइनो एसिड है ये है CM यानी सिस्टीन और मिथियोनिन, इन दोनों में सल्फर प्रेजेंट होता है। ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड हैं। एचिराल अमाइनो एसिड की बात पूछी जाती है, तो जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है वो है ग्लाइसिन, और वही एचिराल अमाइनो एसिड होता है। अब चिराल अमाइनो एसिड वो होता है जिसके चारों जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो डिफरेंट होंगे। वो कैसा होगा? चिराल अमाइनो एसिड। लेकिन ग्लाइसिन में ऐसा नहीं होता है। ग्लाइसिन में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो एचिराल होता है। और इसी के साथ वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी तरह रोटेट नहीं करता है। बाकी सारे जो अमाइनो एसिड हैं वो कैसे हैं? लेवोरोटेटरी हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड इज आर्जिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव पाल्मिटिक एसिड,
ओलिक एसिड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, वन और मोर डबल बॉन्ड्स। तो अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड का मतलब ही यहाँ पर, अगर केमिस्ट्री भी आप थोड़ी बहुत पढ़ते हो तो उसका मतलब ही है कि एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड जिस फैटी एसिड में प्रेजेंट होंगे वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाता है। बाकी देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या क्या है। ऑप्शन में दिया है पाल्मिटिक एसिड। तो पाल्मिटिक एसिड जो है ये सैचुरेटेड अमाइनो एसिड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, अमाइनो एसिड नहीं, फैटी एसिड है। ओलिक एसिड जो है ये होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लेकिन दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बल्कि ये खुद ही एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। थर्ड ऑप्शन दिया है हाई मेल्टिंग पॉइंट। नहीं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। थोड़ा इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। फैटी एसिड्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और उसके साथ एक लंबी एलिफेटिक चेन प्रेजेंट होती है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नज़र आएगा, COOH एक साइड और फिर बहुत बड़ी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ या बहुत छोटी भी एक एलिफेटिक चेन जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है। अब सैचुरेशन का क्या मतलब है? सैचुरेशन का मतलब है कि यहाँ हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का प्रेजेंट होना, ठीक है। यहाँ पे जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ये अगर सिंगल ही होंगे सारे बॉन्ड, तो ये कैसा होगा? सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। सैचुरेशन यानी सारे बॉन्ड जो हैं वो कार्बन के अपने अपने बॉन्ड बना रहे हैं, उनको आपस में 2 या 3 बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो वो कैसे हैं? सैचुरेटेड हैं। लेकिन अगर यहीं पे 2 या 2 से ज़्यादा हमें 1 या एक से ज़्यादा हमें डबल बॉन्ड देखने को मिले, तो इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे अनसैचुरेशन है। इन दोनों कार्बन के पास कैपेसिटी है कि ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ एक एक बॉन्ड बना सकते हैं। ये क्या है? अनसैचुरेटेड। तो ये जो फैटी एसिड है जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अच्छा, पाल्मिटिक एसिड मैंने कहा कि एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड के? जैसे प्रोपियोनिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ब्यूटायरिक एसिड है, स्टीयरिक एसिड है। ये सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में सबसे पहले तो ओलिक एसिड आया जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है। फिर लिनोलिक एसिड, इसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और ये ओलिक एसिड और लिनोलिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? दोनों में 18 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 18 कार्बन की चेन प्रेजेंट होती है। थर्ड एग्जाम्पल है लिनोलेनिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और ये भी कैसी है? 18 कार्बन की जो चेन है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। एक और एग्जाम्पल जो ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फैटी एसिड, वो है अरेचिडोनिक एसिड। इसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं और इसकी जो कार्बन चेन होती है वो 20 कार्बन की कार्बन चेन प्रेजेंट होती है। ये अरेचिडोनिक एसिड जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो बनते हैं वो अरेचिडोनिक एसिड से बनते हैं। अच्छा, जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये कहाँ पर हमें नज़र आते हैं? जब भी बॉडी में कोई एलर्जी होती है या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है तो वहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं हमारी बॉडी में। हमने पीछे पढ़ा लिनोलिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड, जहाँ पे 2 और 3 डबल बॉन्ड हमने पढ़े, तो वो क्या हैं? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पूफा। ये जो हैं एसेंशियल ऑयल्स हैं, ठीक है। और ये पूफा ऑयल्स जो हैं जितने भी हमारे वेजिटेबल ऑयल्स हैं उसमें मिलता है। मार्केट में बड़ा हाईलाइट करके इन
ऑयल्स को बेचा जाता है कि हमारे ऑयल्स जो हैं वो पूफा रिच हैं, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, पूफा रिच एसेंशियल फैट्स हैं ये, तो मार्केट में इनको बेचा जाता है। तो ये जो पूफा है ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन से है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन? केराटिन, एल्ब्यूमिन, कोलेजन या हीमोग्लोबिन? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की बात यहाँ पर हो रही है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। अब देखते हैं कि प्रोटीन्स को हमने अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो टाइप है वो है सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। दूसरा है कॉन्जुगेट प्रोटीन या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और तीसरा है डिराइव्ड प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होती हैं? जो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं और उसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई हैं, वो प्रोटीन क्या होती हैं? सिंपल प्रोटीन होती हैं। और इन सिंपल प्रोटीन को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है, जो ग्लोब्यूल शेप में होती है, और दूसरी जो फाइबर शेप में होती है उसको फाइब्रस प्रोटीन कहा जाता है। ग्लोब्यूलर और फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है सिंपल प्रोटीन के? सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल में आ जाता है आपका एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है ये कैसी है? सिंपल कॉन्जुगेट प्रोटीन है। प्रोटामीन्स जो हैं, प्रोलामीन्स, प्रोलामीन्स क्या है? प्रोलामीन्स बेसिकली प्रोलीन की बनी हुई जो अमाइनो एसिड है वो प्रोलामाइंस कहलाती है, ठीक है। या प्रोटामीन्स अभी कहा, प्रोटामीन्स कैसी हैं? बेसिक अमाइनो एसिड है, लाइसिन और आर्जिनिन रिच अमाइनो एसिड या जो प्रोटीन्स होती हैं उनको प्रोटामीन्स कहा जाता है। फिर लैक्टिन्स जो हैं वो भी सिंपल अमाइनो एसिड हैं, लैक्टिन्स। प्रोटामीन्स, प्रोटामीन्स, प्रोलामीन्स, प्रोलामीन्स, ठीक है। प्रोटामीन्स में लाइसिन और आर्जिनिन होता है, प्रोलामीन्स में प्रोलीन रिच अमाइनो एसिड है। एक आता है लैक्टिन्स, लैक्टिन्स प्लांट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्क्लेरोप्रोटीन जो है ये केराटिन और जो कोलेजन है ये भी सिंपल प्रोटीन है, और ये किस में आती है? स्क्लेरोप्रोटीन। स्क्लेरोप्रोटीन का ही एक एग्जाम्पल है कोलेजन और केराटिन। तो ये तीनों जो अमाइनो एसिड्स हैं, सॉरी मैं अमाइनो एसिड कह रही हूँ, ये तीनों जो प्रोटीन हैं ये कैसी हैं? सिंपल प्रोटीन्स हैं, सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई हैं। लेकिन हीमोग्लोबिन जो है, अब आपको अगर याद हो तो हीमोग्लोबिन जो है उसके स्ट्रक्चर में कौन सा जो मेटल आयन है वो ज़रूरी होता है? तो वो होता है आयरन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में क्या है? अलोंग विद द अमाइनो एसिड देयर इज़ अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? आयरन है। तो ऐसी अमाइनो एसिड्स से बनी हुई प्रोटीन जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप भी इन्वॉल्व होता है उनको हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हैं? बहुत सारे जो प्रोटीन हार्मोन्स हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे ब्लड ग्रुप एंटीजेंस होते हैं, एंटी ए, एंटी बी, ठीक है, वो कैसे हैं? वो भी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हैं। जो सीरम प्रोटीन होती हैं, हमारी सीरम में जो प्रोटीन्स होती हैं वो भी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होती हैं। जो लिपोप्रोटीन हैं, लिपोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स में HDL और LDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल और LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, ठीक है। ये लिपोप्रोटीन्स हैं और ये भी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होती हैं। हमारी जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, हिस्टोन कैसी होती हैं? बेसिक प्रोटीन होती हैं, DNA की बाइंडिंग में हेल्प करती हैं। या जो क्रोमोसोम्स हैं जो DNA के बने होते हैं वो भी कैसी हैं? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं। मिल्क के अंदर जो केजीन प्रोटीन होती है दैट इज़ अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। उसके अलावा कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप और कुछ प्रोटीन्स जिनको एग्ज़ाम में पूछा जाता है
वो देख लेते हैं। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये भी एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है और इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो है जिंक। साइटोक्रोम बहुत बार पूछा गया है, साइटोक्रोम, इसमें आयरन होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। इंसुलिन में जिंक होता है, इंसुलिन में जिंक होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। एक प्रोटीन है टायरोसिनेज, टायरोसिनेज, टायरोसिनेज में कॉपर होता है, Cu, कॉपर। ये तो थे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। थर्ड है डिराइव्ड प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन, DERIVED, डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन कैसी होती हैं? जब किसी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है, जब किसी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की ऑन हाइड्रोलिसिस हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोलिसिस हमें क्या मिलेगा, प्रोटियोसिस और पेप्टॉन्स मिलेंगे, प्रोटियोसिस और पेप्टॉन्स मिलेंगे। बेसिकली ये प्रोटियोसिस और जो पेप्टॉन्स हैं ये फर्दर जब इनकी डिग्रेडेशन होगी तो ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन अदरवाइज जो डिराइव्ड प्रोटीन है ये हाइड्रोलिसिस के बाद क्या देती हैं, प्रोटियोसिस और पेप्टॉन्स देती हैं। तो ये कैसी प्रोटीन्स होती हैं, कॉन्जुगेटेड डिराइव्ड प्रोटीन्स होती हैं। तो ये था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पर्मेटिकल पोर्स ऑफ एरिथेमा कैन बी ट्रेस्ड इन दिस सेगमेंट। और इसका क्वेश्चन अगर आपने किया हो, इसको सॉल्व किया हो, तो इसका जो आंसर था वो था 5, 6, 6, 7, 7, 8 और 8th 9th सेगमेंट के बीच में, ठीक है। 5th और 6th सेगमेंट के बीच में जो सेप्टा होता है वहाँ पर से लेकर 8th और 9th के बीच में जो सेगमेंट का सेप्टा होता है वहाँ तक जो है स्पर्मेटिकल पोर्स जो हैं एरिथेमा के, उनको ट्रेस किया जा सकता है। डिटेल आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली बोलता क्या है और इसके बेसिक्स क्या हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक बाकी वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, तभी मुझे पता लगेगा कि कितने लोग जो हैं वो इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। मेरी मोटिवेशन भी बनी रहेगी और मैं आगे कंटिन्यू इन वीडियोस को बनाती रहूँगी। ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आने हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और शेयर भी करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेसिक अमाइनो एसिड। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथ्योनिन, एस्पार्टिक एसिड। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप वीडियो को वापस बैक करके देखिए और बताइए कि बेसिक अमाइनो एसिड इनमें से कौन से हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।